बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमारा ये आज की डिस्कशन इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में है। आज की डिस्कशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू अपने प्रीवियस लेक्चर का करेंगे, जिसमें हमने मिलर इंडिसेस के बारे में और क्रिस्टल प्लेन्स के बारे में जो है वो स्टडी किया था। तो उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि क्रिस्टल के अंदर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होती हैं। उन पैरेलल प्लेन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जो इंडेक्स सिस्टम स्टार्ट किया था मिलर ने, उसे मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो किसी भी गिवन प्लेन या सेट ऑफ प्लेन्स की अगर मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसके बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। प्लेन्स कहाँ कहाँ एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है वो फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल लेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे टू रिमूव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को रिमूव कर देंगे और जो आपके पास रिजल्टेंट नंबर आएंगे उनको पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देंगे। ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। ये देखें, जैसे ये प्लेन है, इसके इंटरसेप्ट निकाले, उनका रेसिप्रोकल लिया, उनको सिंप्लीफाई किया और हमने जो है वो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, इंटरसेप्ट्स, रेसिप्रोकल, सिंप्लीफिकेशन, और ये आपकी मिलर इंडिसेस होगी। जी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है? जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा कि क्रिस्टल में डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं। अब डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रही हैं, ये क्लियरली शो करती हैं कि डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो डिफरेंट ओरिएंटेशन पे मौजूद है, वो एक जैसी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी हर एंगल पर एक जैसी नहीं है। सो अगर उनकी डेंसिटी हर एंगल पे एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब कहीं वो एक दूसरे के करीब मौजूद होंगे, किसी एंगल पे आप देखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर मौजूद होंगे। सो डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग डिफरेंट होती है। सो इसलिए चूंकि डिफरेंट फैमिली ऑफ प्लेन्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनके दरमियान स्पेसिंग अब हमें क्लियर हो गया कि डिफरेंट होती है। तो फिर ये ज़रूरी हो गया कि हमें पता हो कि कौन से जो सेट ऑफ प्लेन्स है उनके दरमियान आपस में कितनी स्पेसिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे ये 3 सेट हमने दिखाए हैं, इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो हर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो है उसमें डिफरेंट स्पेसिंग मौजूद है। जैसे कि ये आप डायगोनल लाइंस को देखें, ये बहुत क्लोज हैं। आप इन लाइंस को देखें, ये रिलेटिवली उससे ज़्यादा स्पेसिंग है इनकी। आप इन लाइंस को देखें तो इनकी स्पेसिंग उससे भी ज़्यादा है, अगर आप क्यों वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रा करें। तो डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग डिफरेंट होती है। तो हमारी आज की जो डिस्कशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किसी भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है जिसकी इंडेसेस एच, के और एल है। अब हम ये करते हैं, उस पर एक लेटेस्ट पॉइंट लेते हैं, उनमें से किसी एक प्लेन पे एक लेटेस्ट पॉइंट लेते हैं और उसको ओरिजिन बना देते हैं। उस ओरिजिन से हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए, बी और सी ड्रा कर देते हैं, ठीक है, जो 3 डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट से जाके कंसाइड करेगी। ठीक है, देखें हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, बहुत सारी प्लेन्स हैं, उनमें से किसी एक पे एक पॉइंट लिया, उसको बतौर ओरिजिन कंसीडर कर लिया, उसको आप नाम दे लेंगे ओरिजिन को ओ। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आप उस पॉइंट ओ से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए, बी और सी ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके साथ एडजेसेंट, उसके साथ जो उसकी पैरेलल प्लेन है, पहली ही पैरेलल प्लेन आएगी, एडजेसेंट उसकी नेबर, उसका हमसाया, ठीक है, उसको देखेंगे, उस प्लेन के इंटरसेप्ट देखेंगे कि वो ए को कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, बी को कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, सी को कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है। सो कॉमनली जो इंटरसेप्ट होता है एक्स वाई जी की फॉर्म में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, वो इंटीग्रल नंबर समथिंग मल्टीप्लाई बाय ए, समथिंग मल्टीप्लाई बाय बी, समथिंग मल्टीप्लाई बाय सी। जैसे हम लिखते थे 1a 1b 1c, या हाफ ए हाफ बी हाफ सी, डिपेंड करता है कि इंटरसेप्ट कहाँ पे बनता है। अगर ए के हाफ पे बनेगा तो हम लिखेंगे हाफ ए, अगर ए फुल ए पे बनेगा तो हम लिखेंगे 1a, अगर 2a पे बनेगा तो हम लिखेंगे 2a, राइट।
सो मिलर इंडिसेस में हम ये करते थे कि इंटरसेप्ट लेके उसका रेसिप्रोकल लेते थे तो मिलर इंडिसेस बनती थी। सो ये n आपका अगर वो इंडिसेस हो तो आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखें x को आप लिख सकते हैं 1/h, ठीक है। h के l आपकी मिलर इंडिसेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/a/h कर दिया आपने, b/k y हो गया आपका, और c/l जो है वो z इंटरसेप्ट निकाल लिए जी आपने, जिनको आपने एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट किया है, जो ए बी सी को आपकी सेकंड प्लेन इंटरसेप्ट कर रही है। दिस इज अ जर्नल डिस्कशन। इस जर्नल डिस्कशन को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट ये ओरिजिन है हमारा, इस डायग्राम में देखें जिसको आपने ओ से रिप्रेजेंट किया, ये एक लेटेस्ट पॉइंट है। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको डायग्राम की समझ आ जाए। इसको आपने ओ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ओके, ये जो प्लेन है, ये ट्रायंगुलर प्लेन हमने दिखाई है, ये एडजेसेंट प्लेन है, नेबर प्लेन है, ठीक है। ये सेकंड प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट्स ये हैं, ये ए पे, ये इंटरसेप्ट इसका है बी पे, और ये इंटरसेप्ट है इसका सी पे। सो एक्स का इंटरसेप्ट होगा a/h, y का होगा b/k, और z पे होगा, c एक्सिस पे होगा c/l। तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट्स आपने निकाल लिए, जो पहला हमारा काम था। अब हम ये करते हैं, इस प्लेन पे ओरिजिन से नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये वेक्टर आप देखें OP, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर n आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है O से इस प्लेन के ऊपर, ये जो ट्रायंगुलर प्लेन। इस नॉर्मल ने इस सेकंड प्लेन को, एडजेसेंट प्लेन को पॉइंट P पे कट किया है। सो बेसिकली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दो प्लेन्स के बीच में, ठीक है। एक जिस पे ओरिजिन है और दूसरा जो उसकी नेबर है, एडजेसेंट प्लेन है। ओरिजिनल प्लेन पे हमारा ओरिजिन है जहां पे आपने O लिखा है, और एडजेसेंट प्लेन पे आपका पॉइंट P है। सो जब आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग लेते हैं तो दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन्स। सो ये D बेसिकली हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा। सो इस D की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये एंगल नॉर्मल के साथ जो है वो इस एक्सिस का आपने अल्फा लिया है, दिस एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा क्योंकि इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का होगा ये, ठीक है। सो ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये आपकी बेस बनेगी। एंगल के साथ बेस होती है और एंगल के सामने वाली लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। सो इस ट्रायंगल से अगर आप D फाइंड आउट करना चाहें जो कि OP के बराबर, आप इस इक्वेशन पे आप फोकस कीजिएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इज इक्वल टू a/h, ये इंटरसेप्ट, ये इसकी लेंथ है a/h इंटू काज अल्फा, a/h काज अल्फा। काज थीटा किस चीज के बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। सो काज अल्फा a ओवर h काज अल्फा, या सिमिलरली बीटा और गैमा के लिए भी आप करना चाहें तो b/k काज बीटा और c/l काज गैमा, ठीक है। अब चूंकि तमाम साइड से D की वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है, और तमाम जो अल्फा बीटा और गैमा एंगल है ये इक्वल हैं। सो काज अल्फा काज बीटा काज गैमा जो है ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ये वेल नोन आइडेंटिटी है, हम वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्केयर का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गैमा जो है ये 1 के बराबर होगा। सो इसी आइडेंटिटी को यूज करें, और ये आपने जो पहली इक्वेशन लिखी थी इस इक्वेशन को जो है आप यूज करें। सो काज अल्फा की वैल्यू यहाँ से बनेगी D डिवाइडेड बाई a/h, ठीक है। यहाँ से देखें 1/1 कंपैरिजन करेंगे, ये a/h इधर आके डिवाइड हो जाएगा D के साथ, तो ये काज अल्फा आ जाएगा। अगर आप काज बीटा निकालें तो वो होगा D डिवाइडेड बाई b/k, ये आपके पास काज बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और काज गैमा की वैल्यू आ जाएगी D डिवाइडेड बाय c/l, राइट।
इस तरह आपके पास काज अल्फा की वैल्यू भी आ गई, काज बीटा की वैल्यू भी आ गई और काज गैमा की वैल्यू भी आ गई। इसी आइडेंटिटी को आपने इस्तेमाल करना है, काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब काज अल्फा की वैल्यू पता है हमें, काज बीटा की वैल्यू भी पता है हमें, काज गैमा की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में ये वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। सो ये बन गया डी स्क्वायर ओवर ए बाई एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी बाई के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, डी स्क्वायर को कॉमन ले लें आप, ये होगा एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर डी फाइंड करना है तो आप जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, सो इसको जो है वो आप डिवाइड कर देंगे, सो ये साइड पे आके -1/2 इसकी पावर बन जाएगी। सो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का आपके पास रिलेशनशिप आ गया, जनरल रिलेशनशिप है इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कि आप किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब जब आपके पास एक जनरल रिलेशनशिप आ गया है तो अब हम इसे डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि उनकी क्रिस्टलोग्राफिक जो स्पेसिंग है या इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है उसका रिलेशनशिप जो है वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो आपका क्रिस्टल सिस्टम था, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में यानी कि क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम में हमने पढ़ा था A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, राइट, यानी कि तीनों साइड्स जो हैं वो क्यूब की इक्वल होती हैं। तो अगर आप ए बी सी को इक्वल पुट कर दें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर ये हो जाएगा के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये रिलेशनशिप बनेगा डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो फिर ए का स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा और चूंकि एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास नोमिनेटर में, तो उसकी पावर है -1/2, डिनोमिनेटर में आके वो हो जाएगी +1/2। तो ये आपके पास क्यूबिक सिस्टम की इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने का फार्मूला बन गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में ये होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। फार्मूला यही यूज करना है, बस फर्क ये है कि आप b की जगह पे ए स्क्वायर पुट करेंगे, c की जगह पे नहीं पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर सिर्फ पहली दो टर्म्स का सेम होगा। सो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, और इस सब की पावर जो है वो रहेगी -1/2, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस सब की पावर जो है वो बनेगी -1/2। ये हमारे पास डिफरेंट जो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े थे उनका रिलेशनशिप है, जो इसी से बेसिकली कैलकुलेट किया गया है। जो फर्स्ट 4 हैं इनकी कैलकुलेशन तो क्वाइट सिंपल है, वेरी क्लोज टू द क्यूबिक सिस्टम। बाकी की थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जो बेसिकली हमारे स्कोप से बियॉन्ड है। तो हम ज्यादातर जो है अपना फोकस जो है क्यूबिक सिस्टम पर ही रखेंगे, या क्यूबिक या टेट्रागोनल या ऑर्थोगोनल या फिर हेक्सागोनल सिस्टम पर रखेंगे, राइट। तो ये समरी है, बहरहाल हमारे नॉलेज के लिए जो है ये टेबल मैंने लिया है। दिस इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय M.A. वहाब। ठीक है, तो आप विद फॉर रेफरेंस उसको स्टडी कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। अब मैं क्यूबिक सिस्टम की एक एग्जांपल लेके देखता हूं कि वाकई क्या ये फार्मूला जस्टिफाई करता है हमारे आर्गुमेंट को कि डिफरेंट जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग डिफरेंट होती है। तो मैंने 3 डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो चूज की हैं, 100, 110 और 111 क्यूबिक सिस्टम के अंदर। और ये आपके पास क्यूबिक सिस्टम का रिलेशनशिप फार्मूला मौजूद है, D इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आप फाइंड करते हैं D 100 प्लेन के लिए, 100 प्लेन्स के लिए। तो आपका H जो है वो 1 है, K भी 0 है और L भी 0 है। तो हमने पुट कर दिया K की जगह भी 0, ये देखिए यहाँ पे K की जगह 0 और ये आपने पुट कर दिया L की जगह पे 0 स्क्वायर रूट। सो ये हो गया 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी 1, यू गेट A।
अब हम सेकंड प्लेन लेते हैं। सेकंड प्लेन हमने कौन सी ली है? 1 1 0। ये तीनों बहुत कॉमन प्लेन्स हैं जो क्यूबिक सिस्टम में बहुत ज्यादा स्टडी की जाती हैं। ये 1 1 0 के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना चाहते हैं, इसी फार्मूले को यूज किया, a डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, h1 है, k भी 1 है और l 0 है। ये l की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। सो ये बनेगा a ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है, a ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। फर्दर कंपैरिजन से पहले मैं अपना जो तीसरा केस है उसे लेता हूँ, थर्ड एग्जांपल, जिसमें हमने क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन ली है 1 1 1। सो 1 1 1 प्लेन को अगर आप देखें तो ये होगी a डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर 1 स्क्वायर, और ये l स्क्वायर, l की वैल्यू भी 1 है, सो ये भी 1 स्क्वायर हो गया, राइट। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 स्क्वायर रूट, सो a ओवर 3 स्क्वायर रूट, राइट, ओके। अब आपने इन तीनों वैल्यूज का कंपैरिजन करना है और उससे हमारे पास एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकलेगा जो कि आगे चल के हमारे जो है वो बहुत काम आएगा। बल्कि इसको देखें, पहला केस जो है ये ए हमारा लेटेस्ट पैरामीटर है क्यूबिक सिस्टम में, तो 1 0 0 जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो लेटेस्ट पैरामीटर ए के बराबर होती है। सेकंड केस देखें डी 1 1 0 का, सो इसका रिजल्ट है a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है अराउंड 1.4 के करीब, 1.41, ठीक है। सो a इज डिवाइडेड बाय 1.41, राइट। सो इसका मतलब ये वैल्यू a से काफी छोटी होगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि d जो है 1 1 0 सिस्टम के लिए, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए, वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू डी फॉर द 1 0 0 प्लेन्स, ठीक है। इसका मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग 1 1 0 की कम है और 1 0 0 की इंटरप्लेनर स्पेसिंग ज्यादा है। इसी तरह अगर आप डी 1 1 1 के लिए देखें, तो इसका आंसर आपके पास a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 होता है 1.7 के करीब, ठीक है। सो a डिवाइडेड बाय 1.7, सो ये डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो इसका आंसर सबसे छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ इंटरप्लेनर स्पेसिंग 1 1 1 जो प्लेन्स हैं इनके दरमियान जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है एज कंपेयर टू अदर टू रिलेटिवली। तो इसीलिए लास्ट टाइम जब हम प्लेन्स की फैमिली को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये जो 1 1 1 प्लेन्स बनती हैं ना, उसके 8 जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होती हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और उसका पता आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू से भी लगता है कि इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू सबसे कम है। इसमें प्लेन्स ज्यादा क्लोजली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम 1 1 1 फैमिली की जो प्लेन्स हैं इनको क्लोज पैक्ड प्लेन का नाम भी देते हैं। ले जी, ये हमारी डिस्कशन थी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की डिस्कशन जो है वो समझ आई होगी। इट्स वेरी गुड टॉपिक, वो वेरी बेसिक कंसेप्ट है क्रिस्टलोग्राफी का, थ्रू आउट योर साइंटिफिक कैरियर आपके काम आएगा, तो इसको गौर से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। इसके हवाले से फर्दर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर इंटरेस्ट। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? जहां से हमने अल्फा कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज निकाली है, वो उस डायग्राम को जरा दोबारा रिपीट करिएगा सर। गौर कीजिएगा, हम दो प्लेन्स ले रहे हैं, राइट, दो पैरेलल प्लेन्स ले रहे हैं, राइट। रिस्पॉन्ड में हम दो पैरेलल प्लेन्स ले रहे हैं। एक के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लिया है जिसको हमने कहा ये ओरिजिन है, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया है, जी सर, ठीक है। दूसरी उसके बाद जो प्लेन आएगी वो है ये जो ट्राइंगल की शक्ल में हमने दिखाई है टॉप पे, ठीक है सर, ठीक है। ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, एडजेसेंट प्लेन्स हैं। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, दो एडजेसेंट प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग फाइंड करना,
तो एक प्लेन पे ओरिजिन ले लिया और उसके हिसाब से दूसरी प्लेन को एवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की डेफिनेशन को यूज किया। इंटरप्लेनर स्पेसिंग की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन्स। ठीक है, सो आपने ओरिजिन से एडजेसेंट प्लेन पे नॉर्मल ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होगा ओपी, जो डिस्टेंस आपका, ये है प्लेन्स के दरमियान फासला। जी सर। ठीक है, यही आपने निकालना था। ठीक है, अब ए का एंगल परपेंडिकुलर से, बी का एंगल परपेंडिकुलर से और सी का एंगल परपेंडिकुलर से, ये सारे इक्वल हैं, अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, जी सर। सो आपके पास ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे, काज अल्फा, काज बीटा, काज गैमा। जी सर। ठीक है, इन सब का स्क्वायर का सम जो है, ये वेल नोन आइडेंटिटी है ना, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। सर ये डी इज इक्वल टू, ये जो हमने निकाला ए बाई एच कॉज अल्फा, ये जी जी, कैसे निकाला, ये थोड़ा हाँ, ये देखें, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये एंगल अल्फा, जी सर। ये लेंथ है बाई एच। ठीक है, ठीक है सर। आप मेरा कर्सर देखें, राइट। जी सर। ये एंगल कितना है बोला, ये एंगल ओपी का इस लाइन के साथ एंगल कितना है बोला, बस ये एक ये समझने की बीटा बात है। सर, नो, ये परपेंडिकुलर थी ना लाइन, जी सर। हाँ, तो ये 90 डिग्री का नहीं, है। ठीक हो गया ठीक सर। है, अब आपने सिर्फ एक अपना बेसिक जो कंसेप्ट है ना, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाई कॉस हाइट, का सर होता बेस बेस बाई ओवर है हाफ डी ओवर ए बाई एच, hypotenuse। डी इज योर ठीक हो गया बेस। सर, आगे सर। ठीक है, ठीक ओके, हो गया। गुड। ठीक हो गया। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, इस प्लेन सर x इज इक्वल टू एन ए, सर नीचे x इज इक्वल टू a ओवर h कैसे है, और b ओवर k और c ओवर l। सही, देखो एच के एल क्या है, हमारी मिलर इंडिसेस है। यस सर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, इधर आते हैं, ये जो ऑरेंज कलर के पॉइंट्स है ना, इन पे जरा फोकस कीजिएगा। पहले Yes, दो sir. पॉइंट्स, इनको नीचे से शुरू करते हैं, एच के एल। ये इंटरसेप्ट से एच के एल निकाले थे ना, अब एच के एल से इंटरसेप्ट निकालना है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर, यस सर। अच्छा, ये आपके पास पैरेंथेसिस में एच के एल मौजूद है, सिंपलीफाइड है, आप क्या करेंगे, उनका रेसिप्रोकल लेंगे, यस सर, वही उनका intercept आ जाएगा। रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट आ जाएगा। एच के एल क्या है, मिलर इंडिसेस है, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इंटरसेप्ट। सिंपल। समझ आ गई? सर थोड़ा सा ठीक ना है सर। इंटरसेप्ट कल वाले लेक्चर में इंटरसेप्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें सर, वो कैसे लेना है हाँ, इंटरसेप्ट हमने। सिंपल है बेटा। इंटरसेप्ट होता है कोई प्लेन एक्सिस को कहाँ कट करती है, ये देखें, जैसे ये आपके पास सेकंड डायग्राम को अगर हम डिस्कस कर लें, ये देखें, जी सर। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्सिस कट हो रही है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है ना। जी सर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ए, जो यहाँ तक बनती है, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक। ठीक जी है, सर। ये प्लेन इसको कहाँ कट कर रही है, दरमियान में, सेंटर में। बिल्कुल हाफ समझ। ठीक है, तो ये है हाफ ए। आपका इंटरसेप्ट कितना है इसका एक्स पे, हाफ ए। हाफ है। अच्छा, y के भी पैरेलल है ये प्लेन और z के भी पैरेलल है, इसका ना y को कट कर रही है ना z को कट कर रही है। यस सर। ठीक है, इसलिए उसके जो इंटरसेप्ट हैं वो इन्फिनिटी लिए हैं। ठीक है, मतलब मीन्स ये इसको सर। कट नहीं करती, या हम कहते हैं ये इन्फिनिटी पे जाके कट करेगी, x y को सर z। ये जी हाँ। वाई एक्सिस के तो हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल है, जी एक्सिस की कैसे पैरेलल है सर। जी ऊपर जा रहा है ना। z ऊपर जा रहा है ना बेटा। जी के भी वैसे ही जैसे y के पैरेलल है वैसे जी के राइट पे देख रहे तो y के पैरेलल है, ऊपर देख रहे तो जी के पैरेलल है। हाँ, इसी तरह अगर आप इस डायग्राम को देखें ना, इस डायग्राम को, इसमें भी आप देखें, ये y को भी कट कर रही है और x को भी कट कर रही है, फर्स्ट डायग्राम जो है हमारी।
जी हो सर। गया सर। ठीक है। हाँ, ये जी को कट नहीं कर रही, ये जी के पैरेलल में खड़ी है। यस सर। ये ऐसे है, अभी जो बच्चा पूछ रहा था उसके लिए भी ऐसे है जैसे आप एक अपनी फिंगर खड़ी कर लें और साथ ही एक पेज खड़ा कर लें। ठीक है, तो वो ठीक है पेज सर। क्योंकि यस पैरेलल सर। में खड़ा है आपकी फिंगर के, तो कभी भी फिंगर को कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखें ये जी को टच नहीं कर रही, प्लेन जी से दूर है, हमेशा दूर रहेगी क्योंकि उसके पैरेलल है, तो इसलिए जी पे इसका इंटरसेप्ट इनफिनिटी। जी बेटा, y कोई की और वैल्यू सर question? 1 हो 1 गया सर, बस वो हो ना सर, हाँ, y की वैल्यू 1b, x की वैल्यू डायरेक्शन टाइप। 1a। यस जी सर। सर। जी जी सर। जी बेटा, कोई और थैंक यू क्वेश्चन? सर। ओके सर, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन किसी के जहन में हो? ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।